हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम एक पोटेंशियल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही काफी अट्रैक्टिव स्टॉक दिख रहा है। तो स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। स्टॉक तो आपने सुन रखा होगा, इंडियन मार्केट्स में एक निफ्टी 50 का काफी ही मेजर स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, लार्ज कैप का स्टॉक है। तो मैं आपको फिर इसके टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। टेक्निकल मतलब ये स्टॉक चार्ट्स पर हमें कैसा दिख रहा है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इसमें एक क्लियर एरिया है जहां से ये स्टॉक रिजेक्ट हुआ है। अराउंड ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आप समझ जाइएगा हर एक कैंडल हर एक वीक रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद नीचे से इस एरिया से कंसिस्टेंट बाइंग आई है। तो ये स्टॉक आपको एक क्लियर ट्रायंगल में फंसा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से स्टॉक रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ उसने सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट लिया, रिजेक्ट, सपोर्ट, सॉरी रिजेक्ट एंड यहाँ सपोर्ट। अभी स्टॉक एग्जैक्ट अपने सपोर्ट के पास है और इनिशियली इसने इस एरिया से हमेशा यूजुअली बाउंस बैक लिया है। इसीलिए मैं ये वीडियो 2-3 दिन पहले डालने की सोच रहा था, बट मुझे था थोड़ा सा कंफर्मेशन एटलीस्ट आ जाए कि बॉटम ट्रेंड लाइन से स्टॉक रिवर्स हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे होंगे यहाँ पर उसने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है। बट ग्रीन कैंडल बनाने का मतलब ये नहीं है कि रिवर्स हो चुका है। यूजुअली स्टॉक की अगर आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू बना के रिवर्स होता है। ऐसे आएगा स्टॉक, थोड़ा सा 2-3 दिन ऊपर जाएगा, फिर एक दिन नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पर जब ये डब्ल्यू बन जाएगा तो कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक रिवर्स हो रहा है। तो यूजुअली ये जब जब रिवर्स हुआ है ऐसे डब्ल्यूज बना के रिवर्स हुआ है। तो यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा पेशेंस होल्ड रख कर देखना पड़ेगा कि ये डब्ल्यू बना के रिवर्स होता है तो इसे हम बाय कर सकते हैं। अब रीजन क्या है स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉक को एंटर करने का? वो है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड, जो कि ट्रायंगल पैटर्न का वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस होता है। क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप एंटर करेंगे तो आप ये देखिए कि आप एकदम बॉटम ऑफ द ट्रायंगल में एंटर कर रहे हैं। जो कंजर्वेटिव है वो अपना स्टॉप लॉस यही स्विंग लो के नीचे लगाएंगे और मिनिमम नेक्स्ट स्विंग हाई तक आप अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इजीली आपको 1:4 और परसेंटेज वाइज में 15-16% का गेन है। और जो कंजर्वेटिव है और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं वो अपना एसएल यहाँ पर लगा सकते हैं इस स्विंग लो के नीचे, बट फिर वो लोग भी अपना टारगेट एकदम ट्रायंगल टॉप पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 22% है, 1:2 है, 1:2, 2.33। अनदर रीजन आप इस स्टॉक का ट्रेंड देखेंगे तो ये स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में ही रहा है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, ऊपर, फिर कंसोलिडेशन, ऊपर कंसोलिडेशन, ऊपर, और अब की काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर स्टॉक फंडामेंटली साउंड है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे फंडामेंटल्स भी स्टॉक के देख के। तो इस स्टॉक में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफी फेयर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि इवन इफ ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी काफी अट्रैक्टिव है। रीजन बीइंग कि आप एकदम बॉटम पर एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर वन स्टॉक यहाँ से रिवर्स होता है, यहाँ जाके एक अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, बीट कंसोलिडेशन दिखता है या कैंडलस्टिक्स कैसी फॉर्म होती हैं उससे हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो इवन यहाँ से स्टॉक अपवर्ड जाने के काफी चांसेस है। सिंस इस एरिया को वो ऑलमोस्ट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स एंड यहाँ पर 5th टाइम टेस्ट कर रहा होगा, तो काफी अच्छे चांसेस है इवन उसके आगे लॉन्ग टर्म भी स्टॉक को होल्ड करने के। और ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली पे भी आप देखेंगे तो वो इक्वली अच्छा ही दिख रहा है, तो इसीलिए मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम इस बारी नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी सिंस हमने फंडामेंटल्स डिस्कस, टेक्निकल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो हम एक बार इस स्टॉक को फंडामेंटली भी देख लेते हैं कि वो कैसा है। तो उसके लिए हम हमेशा स्क्रीनर वेबसाइट का यूज करते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी एशियन पेंट्स आपके लिए लगा लिया है। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस ही देखेंगे जैसा कि हमेशा हम करते हैं। तो इसमें अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर सितंबर 21 से इस एरिया में उसने अपना हाई लगाया था यहाँ पर,
उसके बाद से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उसी एरिया में आया, फिर नीचे आया। तो ऑलमोस्ट सितंबर 21 से इस एरिया को स्टॉक बार बार ही रीटेस्ट कर रहा है एंड इस प्राइस को ब्रीच नहीं कर पाया है। तो क्या सितंबर से 21 से स्टॉक की परफॉर्मेंस चेंज हो गई, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, या मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, या स्टॉक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कोई सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, हम वो भी देख लेंगे। तो ये 2021 में देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर 29,000 करोड़, 34,000 करोड़, 35,000 करोड़। तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टॉक एकदम परफेक्ट दिख रहा है, तो स्टॉक के प्राइस नीचे जाने के चांसेस ज्यादा वैलिड नहीं लग रहे हैं। और फिर हम नेट प्रॉफिट भी देख लेंगे, तो नेट प्रॉफिट भी 2021 में था 3,200 करोड़, फिर 3,000, 4,000, 55,000। तो प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में है। तो रेवेन्यूज और प्रॉफिट से तो स्टॉक में कुछ ऑफ नहीं दिख रहा है। तो एक बारी हम इंडस्ट्री वाइड पी से भी कंपेयर कर लेते हैं कि क्या स्टॉक के वैल्यूएशंस कैसे हैं। उसके लिए हमने पी रेशियो लगा लिया है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट स्टॉक 50-51 की पी पर अवेलेबल है। इस पी पर वो लास्ट अवेलेबल था वही अप्रैल 20, जो कि कोविड का टाइम था। मार्च के बाद तो मार्केट्स करेक्ट हुई थी। तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपनी बॉटम मोस्ट पी पर मिल रहा है। तो इवन पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा बाय दिख रहा है। फिर स्टॉक के प्रोज कॉन्स देखेंगे तो इनफैक्ट ये अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, आरओई भी अच्छा है। बाकी बुक वैल्यू से ऊपर तो सारे ही ब्लू चिप और अच्छे स्टॉक्स आपको एनीवेज मिलेंगे, तो ये कॉन्स मुझे इतना वैलिड नहीं लगता। फिर एक बारी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि अगर वहां पर क्या एफ आई एस जी आई एग्जिट ले रहे हैं तो भी कुछ रीजन हो सकता है। तो प्रमोटर होल्डिंग तो हमेशा से ही लास्ट 3 इयर्स से कांस्टेंट रही है। एफ आई एस इस स्टॉक में 22 से 23 में थोड़ा रिड्यूस हुए थे, बट वापस से अभी आप देखेंगे तो एफ आई एस अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं 17.02 से 17.32। डीआईएस भी कंटिन्यूसली अपनी बाइंग कर रहे हैं। बाकी तो गवर्नमेंट ने भी अपना हल्क थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। बाकी पब्लिक तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो फंडामेंटली भी स्टॉक एक अच्छा बाय दिख रहा है। तो एज पर एनालिसिस ये एशियन पेंट्स अच्छा दिख रहा है। और जिस तरह से मार्केट्स ऑलरेडी इतना रैली कर चुकी हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स काफी ज्यादा रैली कर चुके हैं इन कंपैरिजन टू जिस हिसाब से लार्ज कैप स्टॉक्स ने मोमेंटम दिया है। तो उस हिसाब से मेरा यही सजेशन होगा एज ऑफ नाउ कि आप अपना स्मॉल कैप मिड कैप्स के प्रॉफिट्स बुक करिए। आपका अगर अभी ज्यादा प्रॉफिट्स है और आप उसे नहीं भी बुक करना चाहते तो एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग कर लीजिए, और उनको आप उन प्रॉफिट्स को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए टूवर्ड्स लार्ज कैप। तो क्योंकि अभी लार्ज कैप इंडेक्स हमें फिर भी थोड़ा सा कम ओवर प्राइस दिख रहा है जिस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था स्टॉक का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।